दिन है जब आल्प्स पर्वतमाला में भयंकर तूफान चल रहा है। एरिका और हेलमुट स्नेल्जटाल से सिमिलाओ की ओर ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन मौसम की वजह से इस दंपति के लिए यह यात्रा काफी मुश्किल भरी हो रही है। इसलिए वे दोनों पास की एक झोपड़ी में रुक जाते हैं। अगली सुबह आसमान साफ हो चुका होता है। एरिका और हेलमुट फाइनल स्पिट्ज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। वहां का नजारा शानदार है। फिर वे वापस नीचे उतरने लगते हैं। एरिका और हेलमुट अनुभवी ट्रैकर हैं। उन्हें सामान्य ट्रैकिंग रास्तों से हटकर नए रास्तों की खोज करना पसंद है। वे बर्फ के बीच से एक शॉर्टकट लेते हैं और अचानक उन्हें सफेद चादर के बीच से कुछ अजीब सा पूरा सा दिखाई देता है। जैसे जैसे वे करीब जाते हैं, उन्हें स्पष्ट होता जाता है कि उन्होंने क्या खोज निकाला है। एक मरा हुआ इंसान। हेलमुट एक तस्वीर खींच लेता है। दंपति को लगता है कि यह कोई पर्वतारोही होगा जो दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। वे झोपड़ी की ओर वापस दौड़ते हैं और मालिक को अपनी खोज के बारे में बताते हैं। मालिक अधिकारियों को सूचित करता है। चूंकि लाश सीमा क्षेत्र में पड़ी है, इसलिए वह इटली और ऑस्ट्रिया दोनों के अधिकारियों को बुलाता है। लेकिन इस समय किसी को नहीं पता था कि एरिका और हेलमुट ने दुनिया की सबसे प्राचीन मम्मियों में से एक को खोज निकाला है। यह अब तक का सबसे असाधारण पुरातात्विक खोजों में से एक है, क्योंकि यह इंसान पाषाण युग का है। हजारों साल तक वह बर्फ में दबा रहा, उसका शरीर लगभग अक्षत। यह प्रसिद्ध खोज एक भुला दिए गए युग के रहस्यों को उजागर करती है। चुनौतियों, जीवन मृत्यु के संघर्ष और आज तक अनसुलझे एक हत्या के रहस्यों से भरा जीवन। खोज के 4 दिन बाद बचाव दल काम पर लग जाता है। झोपड़ी का मालिक भी उनके साथ होता है। वे एक प्रेशर एयर ड्रिल और गैंती की मदद से बर्फ से शव को निकालते हैं। शव एक पुरुष का है। मैं कह सकता हूं कि यह निश्चित रूप से मर चुका है। यह बहुत लंबे समय से पड़ा है, शायद पानी में, फिर बर्फ में। उसे एक बॉडी बैग में रखा जाता है और हेलीकॉप्टर से वेंड ले जाया जाता है। वहां एक अंतिम संस्कार करने वाला कार में इंतजार कर रहा होता है। लाश कफन में नहीं आती, इसलिए उसकी बांह तोड़कर ढक्कन बंद किया जाता है। वहां से उसे इन सपरुक ले जाया जाता है, जहां एक पुरातत्वविद से उसकी जांच करता है। जल्द ही पता चलता है कि यह शव बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना। जब मैंने आज सुबह 8 बजे पहली बार इस शव को और इसके साथ मिले उपकरणों को देखा, तो तुरंत स्पष्ट हो गया कि यह प्रागैतिहासिक काल का है। शरीर का हाल आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। यह एक नमी वाली मम्मी है, यानी कोशिकाओं में अभी भी तरल मौजूद है। हड्डियां, ऊतक और अंग अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं। शोधकर्ताओं ने ऐसी दुर्लभ मम्मी पहले कभी नहीं देखी थी। वे तुरंत काम शुरू कर देते हैं जो दशकों तक चलेगा। यह आदमी कौन था? वह कब जीवित था? उसकी मृत्यु कैसे हुई? मम्मी की लंबाई 1.54 मीटर, वजन 13 किलो, जूते का साइज 38 है। उसकी त्वचा पर टैटू बने हैं। 61 टैटू उसके शरीर पर छोटी छोटी रेखाओं और क्रॉस के रूप में बिखरे हुए हैं। उसके दांत घिसे हुए हैं, उसके अक्ल दाढ़ नहीं है और उसके फेफड़े कालिख से भरे हुए हैं। उसे धमनियों का सख्त होना, एथेरोस्क्लेरोसिस और 3 पित्त की पथरी है। उसने अपने जीवन काल में कम से कम 1 बार नाक तोड़ी थी और कई बार पसलियां। उसके पैरों की बनावट से पता चलता है कि उसे एक्स लेग्स
घुटनों का अंदर की ओर मुड़ना था। बाद में डीएनए परीक्षण से पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था और वह लैक्टोज इनटॉलरेंट था। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था और एक टिक्के काटने से उसे लाइम डिजीज एंगिस्टुस पोरेलियोसिस हुआ था। उसके सामान की हालत भी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी है। बर्तन, हथियार, तरह तरह के औजार और कपड़े। शोधकर्ताओं को यकीन है कि यह आदमी ताम्रपाषाण युग कॉपर स्टोन एजिश का है और कम से कम 5300 साल से बर्फ में दबा हुआ था। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अकेला आल्प्स पर्वतमाला में घूम रहा है। उसकी लंबाई 1.6 मीटर है, भूरी आंखें और मध्यम लंबे भूरे बाल। हालांकि अब वह गंजा हो चुका है। उसने बकरी की खाल के मुंह से घुटनों तक का फर का कोट और भालू की खाल की टोपी पहनी हुई है। उसके जूते घास और चमड़े से बने हैं, जिनमें पैरों को गर्म रखने के लिए घास भरी हुई है। उसके पीठ पर एक बैग है जिसमें उसका सारा सामान है। वह बेहद थका हुआ है क्योंकि वह भाग रहा है। वह आज के दक्षिणी टायरोल इटली के फिंच गांव से चलकर यहां तक पहुंचा है। उसके पूर्वज अनातोलिया आज का तुर्की से है। वह पिछले कई दिनों से यात्रा कर रहा है। अब वह थोड़ा आराम करता है। वह अपने बैग से बर्च की छाल के 2 बर्तन निकालता है, जिनमें मेपल के पत्तों में लिपटी गर्म अंगारियां हैं। यह एक प्रागैतिहासिक लाइटर है। वह आग के पास बैठकर सूखा आइबेक्स पहाड़ी बकरी का मांस और दलिया खाता है। साथ ही वह एक जहरीला पौधा एग्रिक मशरूम भी खाता है, क्योंकि उसे पेट दर्द है और वह इससे राहत पाने की कोशिश कर रहा है। उसकी हालत ठीक नहीं है। उसे लगातार दस्त हो रहे हैं, पेचिश के कीड़ों की वजह से। उसके शरीर में पिस्सू हैं, दांत खराब हो चुके हैं, कैविटी और मसूड़ों की बीमारी। एक सामने का दांत मर चुका है। उसके पैर भी खराब हाल में हैं। एक उंगली ठंड से जम चुकी है और उसे फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन यह सब उसके दाएं हाथ पर गहरे घाव के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले वह एक लड़ाई में घायल हो गया था। वह अपने हथियारों और औजारों को जांचता है। उसका धनुष ठीक है, लेकिन उसके तरकश में तीर नहीं है। भागते समय वह उन्हें खो चुका है। वह नए तीर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके औजार घिस चुके हैं। उसके पास एक फ्लिंट चकमक पत्थर की ब्लेड वाला खंजर और एक तांबे का कुल्हाड़ी है, जिससे वह लकड़ी काट सकता है या लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है। उसे लंबे समय से कोई दोस्त नुमा इंसान नहीं मिला है। वह अकेला, थका हुआ और टूट चुका है। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं हुई है। उसके पीछा करने वालों ने उसे ढूंढ लिया है। उसके कंधे और दूसरी पसली के बीच एक 27 मिलीमीटर लंबा और 18 मिलीमीटर चौड़ा फ्लिंट का तीर घुस जाता है, जो एक धमनी को काट देता है। खून बहने से कुछ ही मिनटों में वह बेहोश हो जाता है। लगभग 46 साल की उम्र में वह आदमी ओर्जटाल आल्प्स में मर जाता है। हजारों साल बाद उसकी लाश का पता चलने पर उस जगह के नाम पर उसे एक नाम मिलेगा कि जबकि पूरी सभ्यताएं उठती गिरती रहीं, ओर्जी बस यहीं पड़ा रहा, बर्फ में जमा हुआ और संरक्षित, जब तक कि 5000 साल बाद एक दंपति को उसकी लाश नहीं मिली। ओर्जी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक है। उसे अन्य प्राचीन लाशों की तरह सम्मानपूर्वक दफनाया नहीं गया था, बल्कि वह अचानक मृत्यु का शिकार हुआ था। उसकी मौत के ठीक पहले के पल हमें दिखाई देते हैं। एक पाषाण युग के इंसान की दिनचर्या के आखिरी क्षण।
हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उसे किसने मारा, लेकिन उसका शरीर हमें उस जमाने की बीमारियों, खान पान और औजारों के बारे में बताता है। ओडिसी ने हमारे पाषाण युग के ज्ञान को क्रांतिकारी तो नहीं बनाया, लेकिन निश्चित रूप से विस्तार दिया। उसकी वजह से हमें पता चला कि इंसान उस समय भी बहुत दूर तक यात्रा करते थे। तांबे का इस्तेमाल उस समय भी होता था। लाइम जैसी बीमारियां हजारों साल पहले भी मौजूद थी। आज ओडिसी दुनिया की सबसे गहनता से अध्ययन की गई मम्मी है और शोध अभी भी जारी है। नए तथ्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली और मस्तिष्क के बारे में और जानकारी मिलेगी। शुरू में लगा कि ओडिसी ऑस्ट्रिया का है, लेकिन इटली ने सीमा का सटीक माप लिया और पता चला कि वह इटली की सीमा में पड़ता है। आज वह बोलजानो के एक संग्रहालय में 6 डिग्री सेल्सियस और 100% नमी वाले कक्ष में रखा हुआ है। उसे हर 2 महीने में स्टराइल पानी का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि वह लगातार पानी खोता रहता है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि इतनी अच्छी स्थिति में मम्मी मिलना महज एक संयोग था। मौसम में अचानक बदलाव ने उसे जमा दिया, लेकिन अब पता चला है कि वह लगातार बर्फ में नहीं था। बार बार बर्फ पिघलने और जमने से उसका शरीर प्रभावित हुआ। हो सकता है कि ग्लेशियरों में ओडिसी जैसी और भी मम्मियां हो। कौन जाने वे मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों के और क्या रहस्य उजागर करेंगे।